हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है त्रुटियों का संयोजन। यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में जब हम लोगों ने देखा था कि त्रुटियां बहुत प्रकार की होती हैं और जब किसी भी राशि का हम मापन करते हैं तो शुद्धता के साथ उसका मापन करना असंभव है, लगभग असंभव है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से त्रुटि उसके अंदर आ जाती है। तो जब किसी राशि का मापन करते हैं उसमें त्रुटि जो है वो इंक्लूड हो जाती है। तो फिर उसके बाद जब हम किसी भी तरीके का गणितीय प्रोसेस करते हैं, जैसे कि किन्हीं दो राशियों का अगर जोड़ कर रहे हैं या घटा कर रहे हैं, यानी कि सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में फिर ये त्रुटियां किस तरीके से संयोजित होती हैं, इस बारे में है आज का हमारा टॉपिक। यानी कि इन सभी प्रोसेस के लिए एक एक करके, जैसे कि सबसे पहले योग के लिए देख लिया, फिर उसके बाद में हम लोगों ने व्यवकलन यानी कि सब्सट्रैक्शन के लिए या माइनस के लिए बोल सकते हैं, माइनस के लिए हम लोगों ने देख लिया, मल्टीप्लाई, डिवाइड या पावर में अगर है तो कैसे होगा, लोग में अगर है तो कैसे होगा। तो इन्हीं सभी तरीके के प्रोसेस के लिए हम देखेंगे कि त्रुटियां किस प्रकार से आगे संयोजित होंगी। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं योग के लिए। राशियों के योग में त्रुटि। तो अगर कोई भी भौतिक राशि किन्हीं दो राशियों के योग के फॉर्म में अगर है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भौतिक राशि x है जो कि दो भौतिक राशियां a और b के योग के रूप में व्यक्त करी जाती है। यानी कि x कोई भौतिक राशि है जो कि a और b दो भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं। यानी कि कोई भी सूत्र जो है वो इस तरीके से है, x बराबर a प्लस b। अगर इस तरीके से है और a और b का जब हम लोगों ने मापन किया तो इनके अंदर जो त्रुटियां संयोजित हुई हैं वो हम लोग मान लेते हैं कि a के अंदर जो त्रुटि संयोजित हुई है वो है डेल्टा a। तो डेल्टा a बराबर राशि a की परम त्रुटि। हम लोग कल ही हम लोगों ने टॉपिक किया था, परम त्रुटि को डेल्टा a से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार डेल्टा b के लिए हम लोग मान लेंगे डेल्टा b राशि b की परम त्रुटि। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिए। अब इसी तरीके से x के लिए भी हम लोग मान लेते हैं डेल्टा x जो है वो टोटल, इसके अंदर इन दोनों के जोड़ को करने के बाद इसमें टोटल जो त्रुटि है वो हम मान लेते हैं कि डेल्टा x आएगी। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि त्रुटि जो है वो यहाँ पर हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई जो एक्चुअल वैल्यू होती है किसी भौतिक राशि की उससे ज़्यादा हमारा मान आ जाए या उससे कम मान भी आ जाए। जैसे कि g का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, हो सकता है कि किसी सूत्र के द्वारा जब हम लोग मापन करें या किसी प्रयोग के द्वारा जब मापन करें तो हमारा मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए, या हो सकता है कि 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पर जो है त्रुटि वो धनात्मक भी हो सकती है, वो ऋणात्मक भी हो सकती है। तो किसी भी आप इस समीकरण में जब इन त्रुटियों को लिखेंगे तो हम इस प्रकार लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू a के लिए लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है साइन बीच में, और b के लिए लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा b। यानी कि इसका मतलब ये है कि x की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, वो इस x से डेल्टा x कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है हमारा मान ज़्यादा आ गया हो या फिर कम आ गया हो, दोनों ही केस हो सकते हैं यहाँ, इसलिए प्लस माइनस का साइन लगाकर लिखेंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ पर
ये तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, इस ए और बी को साथ साथ लिख लेते हैं। ए प्लस बी को साथ लिख लिया है, इस बी को इधर ले आए और इस डेल्टा ए और डेल्टा बी को साथ लिख लिया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखिए यहाँ पर ये समीकरण एक, इसको नाम दे दीजिए। इस समीकरण एक से देखिए, समीकरण एक से a प्लस बी को हम x लिख सकते हैं, यानी कि इस a प्लस बी की जगह x लिख सकते हैं। बाकी एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए x इधर भी है और इधर भी है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा डेल्टा x इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, यानी कि यहाँ पर डेल्टा x की पॉसिबल वैल्यूज़ हमें पता चल जाएंगी कि डेल्टा x के लिए कितनी पॉसिबल वैल्यू, यानी कि यहाँ पर x के अंदर त्रुटि ही हम देख रहे थे कि किस प्रकार से संयोजित हो सकती है। तो संयोजित होने की जितनी भी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितना भी कॉम्बिनेशन बनता है वो हम यहाँ लिख लेंगे। एक बार दोनों अगर धनात्मक हो तो प्लस डेल्टा ए प्लस सिर्फ प्लस डेल्टा बी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक बार दोनों ही ऋणात्मक हो तो माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। एक बार ये धनात्मक हो और ये ऋणात्मक हो तो प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। इसी तरीके से एक बार ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसी तरीके से हम लोगों ने ये चारों पॉसिबिलिटीज़ देख लिया। तो ये तो हो गई हैं चारों पॉसिबल वैल्यूज़ जो इसके लिए हो सकती हैं, यानी कि x के अंदर त्रुटि के लिए चारों पॉसिबल वैल्यूज़ देख लिए कि कौन कौन सी हो सकती हैं। अब हम देख रहे हैं कि अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है। अधिकतम त्रुटि हो सकती है कि चाहे प्लस हो या माइनस हो, पर इन दोनों के बीच में प्लस का ही साइन रहे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो ताकि ये जुड़ेंगी, डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों जुड़ जाएंगी। तो और उसके बाद अगर बाहर प्लस या माइनस जो भी हो, तो या तो धनात्मक अधिकतम हो सकती है या ऋणात्मक अधिकतम हो सकती है, तो ये होगी अधिकतम त्रुटि। तो इस प्रकार हम लोगों ने राशियों के योग में त्रुटियों का किस प्रकार संयोजन होगा ये देख लिया है। इसी प्रकार हम लोग राशियों के व्यवकलन या फिर माइनस में किस प्रकार त्रुटि का संयोजन होगा वो अब देखेंगे। तो अब हमें देखना है राशियों के व्यवकलन में त्रुटि का संयोजन। तो इस बार x कोई भौतिक राशि दो राशियों पर निर्भर करती है, लेकिन उनके व्यवकलन के फॉर्म में, यानी कि दो राशियों के माइनस के फॉर्म में है। सूत्र इस प्रकार हो जाएगा x बराबर a माइनस बी। तो इस तरीके का अगर सूत्र हो तो फिर त्रुटि किस प्रकार से संयोजित होगी। तो जैसे कि पीछे वाले टॉपिक में हम लोगों ने किया है, इन तीनों भौतिक राशियों में मापन के समय कितनी त्रुटि होगी वो हम मानेंगे। तो मान लेते हैं, माना डेल्टा ए बराबर है राशि ए में परम त्रुटि, डेल्टा बी बराबर राशि बी में परम त्रुटि, इसी प्रकार x के लिए भी मान लेंगे डेल्टा x बराबर राशि x में परम त्रुटि।
इन तीनों राशियों में हमने त्रुटियां मान ली हैं। तो अब सूत्र, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे और सूत्र किस प्रकार बनेगा, अब सेम उसी तरीके से जो यहाँ पर त्रुटि आई है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही मानकर चलेंगे। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a, ये साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि राशि इसी प्रकार से मानी है हमने। व्यवकलन के लिए ही त्रुटि का संयोजन देख रहे हैं, तो माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा। इस a और b को पास पास लिख लेते हैं, a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a एज इट इज। अब यहाँ देखिए बाहर माइनस है तो यहाँ पर निशान जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस होता है तो प्लस माइनस में चेंज हो जाता है और माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ निशान जो है ये उल्टे हो जाएंगे। ये तो प्लस माइनस डेल्टा a रहेगा, ये माइनस प्लस डेल्टा b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ समीकरण 1 से a माइनस बी बराबर कितना है, x है, तो इसको जगह हम लोग x लिख सकते हैं। x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। इस x से ये x कैंसिल हो सकता है और उसी तरीके से प्लस माइनस डेल्टा x के लिए वैल्यू आ गई है प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। तो ये राशि x के अंदर त्रुटि के लिए हमारे पास में वैल्यू आ गई है। अब हम इससे उसी तरीके से कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि किस प्रकार से संयोजन हो सकता है, कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं त्रुटि की। तो हम लोग कॉम्बिनेशन लेंगे। डेल्टा x के संभावित मान, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू, अब देखिए इसमें उसी तरीके से एक बार दोनों धनात्मक लेंगे, प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एक बार दोनों ऋणात्मक, माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, एक बार एक धनात्मक होगा प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, और एक बार ये ऋणात्मक हो जाएगा माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो इस तरीके से ये चारों पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। और अब उसी तरीके से अधिकतम त्रुटि भी हम लोग बता सकते हैं। अधिकतम त्रुटि तो वो हो जाएगी यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये अधिकतम त्रुटि हो सकती है। तो इस तरीके से राशियों के योग और राशियों के व्यवकलन के लिए हम लोगों ने त्रुटियों का संयोजन देख लिया है। इसी प्रकार आगे के वीडियो में हम लोग राशियों के गुणनफल, राशियों के भाग के लिए व राशियों के घात के लिए त्रुटियों का संयोजन हम लोग देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।